नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे कि महाअभियान में जमाबंदी रजिस्ट्रार की प्रतिलिपि जमा न करने वालों के लिए जो है बहुत बड़ी जो है खुशखबरी है। इसमें बताया जा रहा है कि महाअभियान में जमाबंदी पर्ची न जमा करने के लिए यह है कि जो है 20 सितंबर 2025 के बाद जो है ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जो है जमाबंदी पंजी ऑनलाइन आप सभी जो है करा सकते हैं, जो कि चालू हो चुका है। भले ही जो है 20 सितंबर तक शिविर में जो है आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दी गई थी, लेकिन अभियान का जो है ऑनलाइन कार्यक्रम 20 सितंबर के बाद भी जो है जारी है। उससे जो है छुटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया जा सकेगा। आप सभी जो है ऑनलाइन कर पा रहे हैं। इस खुशखबरी के पीछे जो है मुख्य कारण आपका यह है कि ऑनलाइन प्रक्रिया जो है जारी रहेगी। अभियान के समाप्त होने के बाद भी जो है जमाबंदी को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जो है जारी रहेगा, जिसका अर्थ है कि आप जो है अपना आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम का उपयोग आप कर सकते हैं। त्रुटियों जो भी गलती है उसमें जो है सुधार किया जाएगा। जमाबंदी में किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है, जैसे कि नाम गलत है, पिताजी का नाम गलत है, रकबा गलत लिख दिया गया है, खेसरा नंबर गायब है, वो भी गलत है, संबंधित त्रुटियों को ठीक किया जा सकेगा। इसीलिए जो है यह महाअभियान चलाया जा रहा है, ताकि सभी का जो भी त्रुटि है उन त्रुटियों को सुधार किया जाए दस्तावेज को देख करके। आप सभी यदि वहां पे शिविर में ले जाके प्रूफ और सही दस्तावेज को दीजिएगा तो जो है वहां पे आपका सही कर दिया जाएगा। आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। शिविर में जो है बहुत सारा कार्य ऐसा किया जा रहा है जो आप जो है सोच भी नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पूर्वजों की कोई भी संपत्ति है, उसमें नाम गलत है, या तो उसमें खाता खसरा रकबा वगैरह गलत है, आपके नाम पर जमीन को ट्रांसफर करना है। अगर यदि आप सही व्यक्ति हैं, वंशावली वगैरह देते हैं, सरपंच मुखिया से लिखा के देते हैं, तो आपके नाम पर वो जमीन को ट्रांसफर डायरेक्ट कर दिया जा रहा है। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। वहां पर बहुत सारा जो है सुझाव अगल बगल से लिया जाता है। कोई भी त्रुटि अगर आपके जमीन में, चाहे वो ऑनलाइन में शो नहीं कर रहा है, खसरा गायब है, खाता गायब है, जीरो है, तो उसको जो है सही किया जा रहा है, सही मिलान करके। छूटी हुई जमाबंदियों का भी जो है डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जैसे कि आपके पास रसीद है हाथ का कटा हुआ, लेकिन ऑनलाइन में नहीं चढ़ा हुआ, डिजिटल जमाबंदी नंबर आपका नहीं शो करा, तो वो भी वहां पर जो है शो किया जा रहा है, मतलब अपडेट किया जा रहा है। जिन जमाबंदियों को पहले ऑनलाइन नहीं किया गया था उन्हें जो है इस अभियान के तहत सुधार किया जा रहा है। बिहार सरकार ने जितना भी त्रुटि किया गया है सभी को सही किया जा रहा है। घर बैठे आप जो है समाधान कर पा सकते हैं। आप जो है घर बैठे ही अपने जमीन के कागजात को ऑनलाइन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे आपको सरकारी दफ्तरों का जो है चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुविधा पहले भी जो है बिहार में कर दिया गया था, जैसे कि जिसे आप परिमार्जक कहते हैं, उसी के माध्यम से अपडेट किया जा रहा था। लेकिन बीच में हाल ही में सुनने को मिल रहा था कि जो है इसमें बहुत सारा जो है त्रुटि जो है सभी को देखने को मिला। जैसा कि ऑनलाइन तो कर दिया जाता था, लेकिन अधिकारी लोग उसे डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता था। इसलिए जो है यह महाअभियान चलाया गया। इसमें बहुत सारे लोगों का समस्या का समाधान किया गया। यदि आपके जमीन में कोई भी त्रुटि है तो शिविर में जाइए और अपने जो है समस्या का समाधान आप सभी कर पाएंगे। भू अभिलेख पोर्टल पर आप सभी जा सकते हैं, आधिकारिक भू जानकारी पोर्टल पर बिहार के, वहां पे जाके जो है अपना जानकारी वहां पर भर सकते हैं। खतियान वगैरह भी सब कुछ ऑनलाइन चढ़ा दिया गया है। बिहार में जितना भी खतियान है, टोटल खतियान को ऑनलाइन में अपडेट कर दिया गया है। आप डिजिटल खतियान को डाउनलोड कर पाएंगे वहां पे जाके, भू अभिलेख के पोर्टल पर जाके। यदि आप अपने से खुद से नहीं कर पा रहे तो आप किसी भी साइबर कैफे में जाइए, जहां पर कंप्यूटर वाला बिठा हुआ, वो आपको डाउनलोड करके दे देंगे। जिले और गांव के नाम जैसी आवश्यक जानकारी वहां पर दर्ज करने के बाद वहां पर पूरा आपको दिखने को मिल जाएगा। सर्च करेंगे, फ्री में आप खतियान देख पाएंगे, लेकिन डाउनलोड करने के लिए 10 रुपया पर पेज आपको वहां पे देना पड़ेगा, तब आपको वहां पे जमाबंदी खतियान वगैरह जो है देखने को मिल जाएगा। त्रुटि सुधार के लिए आवेदन आप कैसे करेंगे? यदि आपके जमाबंदी में कोई भी गलती है दिखाई देता है तो आप जो है परिमार्जन.bihar.gov.in के पोर्टल पर जाकर के वहां पर आवेदन आप कर सकते हैं। यह बहुत पहले चालू था, लेकिन अब जो है इसको एक्टिव कर दिया गया है। आप जो भी आवेदन आप सभी करेंगे उनको जो है रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आपके सारे कागजात का जांच पड़ताल करके सही कर दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है भूमि संबंधी सभी रिकॉर्ड को या गठन और डिजिटल करना, जिससे भूमि विवाद का जो है तुरंत निपटारा किया जा सके, ज्यादा जो है भूमि विवाद ना पैदा हो। बिहार सरकार के द्वारा यह आदेश दे दिया गया है बिहार भूमि राजस्व विभाग को कि आप सभी जो है इनको सही करवाइए। उसमें बहुत सारे ऐसे रेत थे जिनको जो है यह जानकारी नहीं हो पाया कि जो कागजात जो है हमको मिला है वह जो है कौन सा प्लॉट है, कौन सा
खस रहा है। तो इस कारण से बहुत सारे लोग इधर उधर चक्कर लगाते रह गए और शिविर का डेट जो था वह डेट पर शिविर का आयोजन हुआ, उसमें जो है बहुत लोग पहुंचे, बहुत लोग नहीं पहुंच पाए, कागजात भी जमा नहीं कर पाए, वहां पर शुद्धि पत्र भी दिया जा रहा है। आप सभी शिविर में तो जाइए, वहां पे आपको सारा समस्या का समाधान किया जाएगा। उसको क्या परेशानी होने वाली है, तो वहां पे आप जाइएगा तो सबसे पहले जो है आपको वहां पे जमाबंदी पर्ची जो है वितरण किया गया है। वह सभी पूर्वजों के नाम से जमाबंदी पर्ची जो आपको दिया जा रहा, राजस्व वसूली के लिए लगान जो करता था वह पूर्वजों के नाम पर दर्ज था, वहां पे वितरण किया जा रहा है। वहां पे जाके जिसे आप शुद्धि पत्र कह सकते हैं, पूर्वजों के नाम पर बहुत सारे रियायत आपको मिलेंगे वहां पे वर्तमान समय में जो जीवित थे और उनके नाम से जो है जमाबंदी पंजी मिला होगा। बहुत जो है कम लोग होगा जिनका जो आधिकारिक तौर पर जो है देखा गया होगा। तो आपसे जो है वंशावली बनाने के लिए कहा जा रहा है, जो शुद्धि पत्र में जो नाम है उन्हीं के नाम से जो है पूर्वजों के नाम से वंशावली तैयार किया जाएगा। कि पूर्वजों के नाम से जो जमाबंदी जो है पंजी आपको मिला है, ज्यादातर लोग जो है महिलाएं हैं। अब देखिए पूर्वजों के नाम से जमाबंदी पंजी पर्ची जो लोगों को मिल रहा है, उसमें मान लीजिए आपके दादाजी 4 भाई हैं और एक भाई आपके जो है उस शुद्धि पत्र को लेके चले गए, दूसरा पहुंचिएगा तो उसे वहां पर नहीं दिया जाएगा। तो अपने रिश्तेदार में जो है आपको पूछ लेना है कि क्या आपने वहां से लेके कागज को आए हुए हैं, तो उन्हीं का जो है जिरोक्स करा के आप सभी अपना कार्य को पूरा कर पाएंगे। जमाबंदी नंबर उसमें लिखा हुआ रहता है, जमाबंदी नंबर से आप जो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर पाएंगे जो आपको शुद्धि पत्र वहां पर दिया गया है। अगर आपको जो है 10 कट्ठा और 1 बीघा मिला है तो मान लीजिए कि जो है एक प्लॉट में जो है 1 बीघा आपका हो नहीं सकता है, क्योंकि अभी के समय में जो है बहुत ही छोटे छोटे प्लॉट जो है रेवतों के पास जो है उपलब्ध, मतलब बंटवारा वगैरह हो चुका है। बड़ा प्लॉट जो है बहुत कम है, तो 5, 6 मतलब 7 प्लॉट जैसे मिला है तो आपको जो है जमाबंदी पंजी आप लोगों को मिल गया। लगान रसीद आप कटा रहे थे, तो 1 बीघा जिसमें 10 प्लॉट है, 15 प्लॉट है या तो 5 प्लॉट शामिल था, वह जो है उनको मिला है। अब जो है आपको जमाबंदी पर्ची जैसे पर्ची मिल गया तो उसके पास जो है खाता खसरा वगैरह भी है, रकबा भी लिखा होगा। ऑनलाइन डिजिटल जमाबंदी आपके पास है तो उसके माध्यम से आप जो है पोर्टल में जाके जो है डाउनलोड कर पाएंगे, उसी को दोबारा आपका डाउनलोड कर लिया जाएगा। उसके बाद चौहदी भी नहीं था, तो जो बहुत सारे रेत जो है असमंजस में पड़ गए हैं कि हम इसको किस तरह से सही करेंगे, कैसे भरेंगे, क्योंकि जमाबंदी संख्या से क्लियर नहीं हो पाता है कौन सा खाता खसरा है, क्या चौहदी दिया गया है, वे सभी उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन सा जमीन या जमीन जो है जमाबंदी पर्ची हमको मिला है यह क्लियर उनको नहीं था। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जो अपना जमाबंदी पर्ची सही भर करके शिविर में जमा कर दिए हैं, तो उनके नाम पर जो है सर्वे करके ट्रांसफर नया खतियान तैयार कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको जानकारी नहीं रहने के कारण जो है वह जो है जमाबंदी पर्ची जो है कौन सा प्लॉट मतलब सही वाला नहीं ले पाए, अपना पूर्वजों का लिया लेकिन वो जो है उसमें समझ ही नहीं उसको आ रहा है कि इसमें अब हम क्या भर के जमा करें। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको वंशावली बनाना पड़ेगा। आप अपने कोर्ट में जाइए, वहां पे जो है वकील साहब से आप मिल सकते हैं या तो जो है अपने अमीन साहब से मिल सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं कि इसको कैसे भरेंगे। वहां पे आपको समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। जो भी त्रुटि है हम आपको बता रहे हैं, जमा आपको कर दिए हैं, आपको सही सही भरना है, गलत नहीं भरना है, क्योंकि रजिस्ट्रार वहां पर जो लिखा हुआ रहता है, आप जो भर करके देंगे पूरा डिटेल वहां पर आपको भर के देना है। जमाबंदी पंजी जो आपको मिला उसका जिरोक्स करके आपको देना है, एक आपके अपने पास रखना है। ऑफलाइन के माध्यम से पहले से जो है समय में जो रजिस्टर वगैरह जो होता था उसमें मेंटेन रहता था, वो कौन करता था उसमें जो है कर्मचारी लोग जो है लिखता था, वो अभी भी है, उसी के हिसाब से जो है उसमें खसरा वगैरह सब कुछ डिटेल वहां पर लिखा हुआ रहता है। इसलिए आपको त्रुटि भी होगा तो जो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सर्वे अधिकारी लोग वे सभी जो अपडेट कर देंगे। त्रुटि भर के यदि दिए होंगे तो थोड़ी सी कठिनाई आपको जरूर होगी, लेकिन जमाबंदी पंजी यानी कि जो पर्ची होता है, जितने भी रेत हैं सभी को जो है मिला है। रेत जो है जमा नहीं कर पाए तो एक विशेष शिविर की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है आपको ग्रामीण मिलेंगे जो कहेंगे कि जो है फिर शिविर लगेगा, फिर शिविर लगने के बाद आपको जो असमंजस में है कि कब लगेगा नहीं लगेगा, दोबारा शिविर लगेगा या नहीं लगेगा, चौथी बार लगेगा, तो जो है इस तरह का असमंजस की बात वहां पर किया जा रहा था। आप सभी को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंचल में जाके जो है पता कर सकते हैं कि अगला शिविर कब लगने वाला है आपका पंचायत भवन में। तो अगर वहां शिविर नहीं भी लगेगा फिर भी आप जो अपने अंचल कार्यालय में जाके रजिस्ट्री कार्यालय में कागजात को जमा आप कर पाएंगे। तो आप लोग जो है ध्यान देना है, आप लोग को जो है जो पंचायत है उसमें शिविर जब आयोजन होता है तो उसी शिविर में आपको प्रेजेंट हो जाइए, वहां पे पेपर को आप जमा कीजिए, इधर उधर
की बात में आप नहीं रहिए। वहां पे जो है शिविर पूरी तरह से जो है किसान के लिए लगाया गया है, आप सभी के दस्तावेज को सही करने के लिए लगाया गया है। आप सभी को किसी को भी एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो है धोखाधड़ी की बात जो है नहीं होगी। धोखाधड़ी जो इधर से उधर जो है करता है उन्हीं के पास होता है जो कि गलत करना चाहता है। तो क्योंकि जब आप जमाबंदी पर्ची जो है जमा करते हैं तो उस पर ऑलरेडी सभी कागजात का जो है वहाँ पे नाम लिखते हैं और उसमें जो है पहले से लिखा हुआ रहता है उसमें से कौन सा कागजात आप संलग्न कर रहे हैं, कौन सी कागजात आप जमा कर रहे हैं। जमाबंदी पर्ची के साथ वह भी आपको दर्ज करना होता है। वहां पर रिकॉर्ड के साथ आप जो संलग्न करके जो देते हैं वह रिकॉर्ड वहां पे जमा होता है और उससे जो है मिलान किया जाएगा कि आप जो कागजात जमा किए हैं वाकई में जो है वो सही है या गलत है, या कोई गलत कागजात भी आप वहां पे लगाइएगा तो वहां पे पकड़े जाने पर आपको जो है बहुत बड़ा जो है नुकसान हो सकता है। इसलिए जो दोस्तों अगर आप लोग जमाबंदी पर्ची जो है वहां पे बदलाव करना चाहते हैं तो सही सही कागजात को वहां पे देना पड़ेगा, तब जाके जो है बदलाव किया जाएगा। यानी शिविर में आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, सारा कागजात को दिखाना पड़ेगा और वहां पे जमा करें। अगर कोई भी त्रुटि कागजात जमा करते हैं जिससे मिलान करने पर सही अगर नहीं मिलेगा तो जो है फिर आपको दिक्कत होगी, सुधार नहीं होगा, आपका कागजात को साइड कर दिया जाएगा। इसलिए आप सही सही कागजातों को संलग्न करें। जो कागजात आपके पास उपलब्ध है इसी से जो है आपको जमा करना है। आपके पास जो कागजात नहीं है आपको गलत कागजात जमा नहीं करना है। इसी में जो है बहुत सारे रैयत बोल रहे थे कि जो है सर हमारे पास कागजात नहीं है, हम क्या करें, हमको तो जमाबंदी पर्ची जो है मिला है। तो देखिए जमाबंदी पर्ची आपको मिला है वो सही है, लेकिन जो है आपके पास कागजात नहीं है तो आपको जो है जानकारी हो पाएगी कि जो है हमको जो जमीन का कागजात मिला है वह कौन से जमीन का है, उसका खाता कितना है, खसरा कितना है, ये सभी आपको पता होगा। तो आप जो दूसरा कागजात को ऊपर कर सकते हैं, उसके जो कागजात आपके पास नहीं है उसके सहायता से जो दूसरा कागजात आप निकाल सकते हैं। अगर पता भी हो गया तो सिर्फ आपको प्लॉट नंबर यदि पता होगा, खाता नंबर पता होगा, मिस्टेक से आपको यदि मिल गया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उससे आप बहुत कुछ ऊपर कर पाएंगे। अभी आपके पास 1 साल का समय जो है दिया गया है तो आपको जो है उसका फायदा उठाना पड़ेगा। उसी तरह से जमीन जायदाद के मामले में भी कागजात आपको तैयार करना है। जैसे आपको जो है खाता जो दिया गया है उस खाता में आपके पास जो जमीन है, कितना टोटल प्लॉट है, बहुत कुछ जो है देखने को मिल जाएगा। मतलब चौहदी वगैरह भी मिल जाएगा, खसरा भी मिल जाएगा, जमाबंदी संख्या मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है प्लॉट की जानकारी नक्शा के माध्यम से आप सभी ले सकते, जो भी है नक्शा वहां पे इसमें आपको प्लॉट नंबर भी देखने को मिलेगा। देखिए इसके माध्यम से आप जो है प्लॉट नंबर पता कर सकते हैं, लेकिन खाता नंबर ये जो अपने नाम से भी आप सर्च कर पाएंगे अगर यदि मॉडिफिकेशन कर पाए हैं तो। और जो आपका केवाला है वह भी ऑनलाइन में अपडेट है, डिजिटल केवाला को आप डाउनलोड कीजिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक पेज का आपका आ जाएगा, उसमें बहुत सारा वॉल्यूम नंबर वगैरह जो है लिखा हुआ रहता है, वहां से भी आप बहुत सारा जानकारी को आप सर्च कर पाएंगे। सही सही आपको जो है भर के मूल दस्तावेज आपको शिविर में देना पड़ेगा, खसरा वगैरह लिख के देना पड़ेगा, उसी के अनुसार जमाबंदी पर्ची वगैरह त्रुटि में शुद्धि पत्र में जो है सही डाल के आपको देना पड़ेगा। और जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बना के देना पड़ेगा यदि आपके पूर्वजों के नाम पर जमीन है तो। जानकारी हम आपको जो है दे रहे हैं, वंशावली भी आपको बना के जो है देना पड़ेगा, तब जाके वो आपके नाम पर ट्रांसफर होगा। ऐसे जो है आपका नहीं होने वाला है। उनसे संपर्क करके जो है जानकारी आप जमाबंदी पंजी पर्ची पुनः दोबारा भी जमा कर सकते हैं। जमा करके जो है आप ब्लॉक में जाके भी दे सकते हैं अगर यदि शिविर आपके जो है अंचल में जो आपका लगा हुआ था पंचायत भवन में अगर ये दोबारा वहां पर नहीं लगता है तो। लास्ट में जो है परिमार्जक प्लस से आप जो है अपडेट करा सकते हैं। अभी ऑनलाइन के माध्यम से जमा जो लिया जा रहा है उसमें आप जो है कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। जो कागजात उसे लगाइए और ऑनलाइन कर दीजिए, आपका जो है सही कर दिया जाएगा। यानी कि जो है जमाबंदी पंजी मिलान करके जो है पुराने कागजात के आधार पर आपका दुरुस्त किया जाएगा, सही सही अपडेट कर दिया जाएगा। शिविर का आयोजन जो हो रहा है उस शिविर में उपस्थित होकर जमाबंदी पर्ची जो है जमा करें, अन्यथा जो आपका रिकॉर्ड जो है सुधार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप ऑनलाइन प्रयास कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सुधार किया जा सकता है आपका वाला, क्योंकि जमाबंदी पर्ची जो है जो सुधार होगा उसमें साथ में जो है साक्ष्य मांगा जाता है। तो आपको साक्ष्य के आधार पर ही आपका डिटेल जो अपडेट होगा। तो इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। अब किसी भी दिन जो है जमीन जायदाद के कागजात को लेकर जो है इधर उधर भटकने का तो आपको नहीं है। आप जो अपने ब्लॉक में जाइए, वहां पे जमा कीजिए और अपने जो है अगर यदि आपके नाम पर आ भी गया है तो आपको जो है टेंशन नहीं लेना। मतलब आपकी जमीन किसी और के नाम पर चला भी गया तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर यदि सही में अपना कागजात को देते हैं कहीं से ऊपर करके तो दोबारा आपके नाम पर उसके नाम से जमीन को घटा के चढ़ा दिया जाएगा। हम ये बात बता रहे हैं कि आपका जमीन को कोई और अगर यदि अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया है तो
आपको नहीं घबराना है, आपको दस्तावेज देके परिमार्जक प्लस में अपडेट कर देनी है। वहां से घट के आपके पास चला आएगा और उनसे जो है स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उनसे कागजात मांगा जाएगा, ओरिजिनल कागजात मांगा जाएगा, जो कि उनके नाम पर, उनके पूर्वजों के नाम पर नहीं रहेगा, तो वो घट के आपका अलग आ जाएगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये राजस्व महाअभियान जो चलाया जा रहा है खास तौर पर बिहार में, आप सभी के सुविधा के लिए, आप सभी के कागजात में त्रुटि को सही करने के लिए, आप सभी कभी भी ये ना सोचे कि आप सभी को परेशान करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। कोई आपसे जबरदस्ती आपको वहां पर नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि आपको अपने कोई भी त्रुटि आपके कागजात में है तो वहां पे जाइए और अपने कागजात को सही करिए। मतलब कि आपका मान लिया जो आपके हमने आपको बताया खाता जीरो है, खसरा जीरो है, रकबा जीरो है, गलत नाम चढ़ गया है, गलत जो है उसमें कुछ त्रुटि दे दिया गया है, मतलब कागजात नहीं मिल रहा है, मतलब ढेर सारी समस्या होता है, पूर्वजों की जमीन है, अपने नाम पर कराना है, तो इसके लिए आप वहां पे जाके अपना सही करा सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यह जो है बेफजूल में जो है कार्य किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिहार सरकार आप सभी के जमीन के कागजात को सही करने के लिए, मुकदमा को कम करने के लिए आपके लिए बहुत सारा रुपया खर्चा कर रहा है। उसमें आपसे कोई भी पैसा रुपया नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल मुफ्त में जो है आपके जमीन के कागजात में सही किया जाएगा, जमीन को ट्रांसफर किया जा रहा है। किसी को भी एक भी रुपया देने का जरूरत नहीं है, कोई भी दलाल को नहीं देने का जरूरत है। पूरे भारत में यह अभियान चलेगा और सभी के कागजात को सही किया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार भी यह सोच रही है कि पूरे भारत में यह अभियान चलाया जाना चाहिए और कोई भी त्रुटि आप सभी के कागजात में है उसे सही करना चाहिए, ताकि जो है झगड़ा लड़ाई कम हो सके। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।